घोर निशाचर जो करहीं बरन न जाय अनीति। तिनके पाप ही कवन मिति हिंसा पर अति प्रीति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भयंकर राक्षस जो अनीति करते थे वह कहीं नहीं जा सकती। हिंसा में ही जिनकी प्रीति थी उनके पापों की कोई हद नहीं थी। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। ऐसे दुष्ट चोर जुआरी बहुत बढ़ गए जो पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाते थे, माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे, साधुओं से सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानेहु निशिचर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। महादेव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हों उन प्राणियों को राक्षस जानो। इस प्रकार धर्म की बहुत हानि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत होकर घबराई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखै विपरीता, कह न सकै रावण भय भीता। पर्वत, नदी और समुद्र का बोझ मुझे इतना नहीं सताता जितना कि एक परद्रोही का बोझ। पृथ्वी सब धर्म विपरीत देखती पर रावण के डर से कुछ कह नहीं सकती थी। धेनु रूप धर हृदय बिचारी, गई जहाँ तहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सी रोई, काहूँ ते कछु आज काज न होई। गौ का रूप धरकर पृथ्वी बेचारी वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि थे। अपना दुख रोकर सुनाया पर किसी से कुछ काम ना हुआ। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरबा, गे बिरंच के लोका। संग गोतनुधारी भूमि बिचारी, परम बिकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करि तैं दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। देवता, मुनि, गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मलोक को गए। साथ में गौ रूप धारण करने वाली भय और दुख से व्याकुल बेचारी पृथ्वी थी। ब्रह्मा जी ने सब जान लिया और मन में अनुमान किया कि मेरा कुछ वश नहीं चलेगा। पृथ्वी से बोले, जिसकी तुम दासी हो वह अविनाशी परमात्मा हमारा सहायक है। कह बिरंचि हरिपद सुमिर, धरनि धरहि मन धीर। प्रभु भंजहि दारुण विपति, जानत जन की पीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे पृथ्वी, मन में धीरज धरो, हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा को जानते हैं, वही इस कठिन विपत्ति को दूर करेंगे। बैठे सुर सब करहिं विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। पुर बैकुंठ जान कहे कोई, को कहे पै निधि बस प्रभु सोई। बैठकर सब देवता विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें
और पुकार करें। कोई वैकुंठ में जाने की कहते, कोई कहते कि वह क्षीर सागर में है। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहेऊँ, अवसर पाई बचन एक कहेऊँ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु सदा उसी प्रकार प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने कहा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिश विदिश हुमाही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हरि सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं, यह मैं जानता हूँ। देश, समय, दिशा और विदिशा में कहो वह स्थान कहाँ है जहाँ कहीं प्रभु नहीं है। अग जग में सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करे ब्रह्म बखाना। सर्वत्र व्यापक, निर्लिप्त, विरक्त प्रभु प्रेम से अग्नि के समान प्रकट होते हैं। मेरा कहना सबको भला लगा। ब्रह्मा ने साधु साधु कहकर बढ़ाई की। सुनि बिरंचि मन हर्ष तन, पुलक नयन बह नीर। स्तुति करत जोर कर, सावधान मति धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनकर ब्रह्मा मन में बहुत प्रसन्न हुए। देह में रोमावली खड़ी हो गई, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। धीर बुद्धि वाले ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर सावधान हो स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक। प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी। जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी। मरम न जानै कोई, जो सहज कृपाला। दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, भक्तों को सुख देने वाले, शरणागतों का पालन करने वाले भगवान, आपकी जय हो। हे गौ ब्राह्मणों के हितकारी, असुरों के बैरी, लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवताओं और पृथ्वी की रक्षा करने वाले, आपकी लीला अनोखी है, जिसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे स्वभाव ही से कृपालु और दीन दयालु भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। जय जय अविनाशी, सब घटवासी। व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम। चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी बिरागी, अति अनुरागी। विगत मोह मुनि बृंदा, निशि बासर ध्यावहि। गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परमानंद स्वरूप, अजेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया रहित भगवान, आपकी जय हो। वैराग्यवान मुनिगण अत्यंत प्रीति के साथ रात दिन जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद की जय हो। जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई। संग सहाय न दूजा, सो करऊँ अघारी। चिंत हमारी,
जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी, सरन सकल सुर जूथा। जिसने अकेले ही तीनों प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की है, वे पापनाशक प्रभु हमारी सुधि लें। हम भक्ति और पूजा नहीं जानते। जो संसार के भय को नाश करने वाले, भक्तजनों के मन को आनंद देने वाले और विपत्ति के समूह को नष्ट करने वाले हैं, मन वचन कर्म से चतुराई की वाणी को छोड़कर हम सब देवता गण उनकी शरण में आए हैं। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद और ऋषियों आदि ने भी जिसको नहीं जाना, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे श्री भगवान हम पर दया करें। आप संसार समुद्र के मथने को मंदराचल, सब प्रकार से सुंदर गुणों के मंदिर और सुख के समूह हैं। हे नाथ, मुनि सिद्ध और सब देवता बहुत ही भयातुर होकर आपके चरणारविंदों को प्रणाम करते हैं। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता और भूमि को भयभीत जानकर और स्नेह सहित वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लागी धरिहूँ नर बेसा। अनसन सहित मनुज अवतारा, लेहूँ दिन कर बंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और इंद्र, मत डरो, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य रूप धारण करूँगा। उदार सूर्य वंश में अपने अंशों सहित मनुष्य अवतार लूँगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन्ह कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा तप किया था, उनको मैं पहले ही वरदान दे चुका हूँ। वे अयोध्यापुरी में राजा दशरथ और कौशल्या रानी के रूप में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरिहूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यो भाई। नारद बचन सत्य सब करिहूँ, परम शक्ति समेत अवतरिहूँ। उनके घर जाकर रघुवंश में श्रेष्ठ चारों भाई अवतार लेंगे। नारद जी के सब वचनों को मैं सत्य करूँगा और अपनी परम शक्ति सहित अवतार लूँगा। हरिहूँ सकल भूमि गरु आई, निर्भय होहु देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुन काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हरूंगा। हे देवताओं, निर्भय हो जाओ,
आकाशवाणी सुनकर सब देवता तुरंत लौट आए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समझावा, अभय भई भरोस जियावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निडर हुई, जी में भरोसा आ गया। निज लोक ही बिरंच गे, देवन इहै सिखाय। बानर तन धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं को यही सिखाकर कि बानर शरीर धारण कर पृथ्वी पर जाकर हरि के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा, हर्षे देव विलंब न कीन्हा। भूमि सहित सब देवता मन में शांति पाकर अपने अपने स्थानों को गए। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी, देवताओं ने प्रसन्नता से शीघ्र ही उसका पालन किया। बनचर देह धरि छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। उन्होंने पृथ्वी पर बानर शरीर धारण किया। उनमें अपार बल और प्रताप था। पर्वत, क्षेत्र, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि हरि भगवान के अवतार की बाट देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रुचिरूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे सब बानर पर्वतों और वनों में भरपूर होकर अपने झुंडों की टोली बनाकर रहने लगे। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह सुनो जो बीच में ही रहने दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अयोध्यापुरी में रघुवंश भूषण राजा दशरथ का नाम वेदों में भी प्रसिद्ध है, जो धर्म धुरंधर, गुण निधान, ज्ञानवान थे। उनके हृदय में भगवान की पूर्ण भक्ति थी और बुद्धि उसी में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कौशल्यादि प्रिय रानियाँ पवित्र आचरण वाली थी, पति आज्ञा में तत्पर तथा हरि के चरणों में जिनका विनीत प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरें सुत नाही। गुर ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। वह उसी समय गुरु के पास गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनती की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहे विशिष्ट बहु विधि समझायो। धरहु धीर होई हहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अपना सब दुख सुख गुरु को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने राजा को समझाकर कहा, धीरज धरो,
तुम्हारे त्रिलोक प्रसिद्ध भक्तों के भयहारी 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगट अग्नि चरु कर लीन है। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया और पुत्र कामना के निमित्त पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। भक्ति के साथ मुनियों ने आहुतियाँ दी तथा तब हाथ में चरु खीर लिए अग्निदेव प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाँटि देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और बोले, जो कुछ वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार किया था वह तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया। हे राजन, यह खीर ले जाकर उचित भाग बनाकर रानियों में बांट दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाय। परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संपूर्ण सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौसल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने प्रिय रानियों को बुलाया। कौशल्या आदि रानियां वहां चली आईं। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे भाग के फिर 2 भाग किए। कैकई कह नृप सो दयऊ, रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौसल्या कैकई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। उनमें से 1 भाग कैकई को दिया, शेष के फिर 2 भाग किए और कौशल्या और कैकई के हाथ पर धरकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दे दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जातिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब रानी गर्भवती हुई। हृदय में प्रसन्नता और बड़ा सुख हुआ। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभा, शील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित थीं। सुख से कुछ समय व्यतीत हुआ, फिर जब प्रभु प्रकट होने वाले थे वह समय आ पहुंचा। जोग लगन गृह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। योग, लग्न, ग्रह, बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। चराचर जीव बहुत ही आनंदित हुए, क्योंकि रामचंद्र जी का जन्म ही सुख की जड़ है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता।
मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि पवित्र चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, भगवान का प्यारा अभिजीत मुहूर्त, मध्याह्न काल, ना बहुत शीत न धूप, संसार को शांति देने वाला पवित्र समय था। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। देवता और साधुजन प्रसन्न चित्त उत्साह युक्त थे। वन फूल उठे, पर्वतों में मनियों की खानें उत्पन्न हो गईं, सब नदियों से अमृत की धारा बहने लगी। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज बिमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावहीं गुण गंधर्व बरूथा। वह समय जब ब्रह्मा जी ने जाना, तब देवता अपना अपना विमान सजा कर चले। निर्मल आकाश में सब देवताओं के झुंड और गंधर्वों के समूह हरि गुणगान करने लगे। बरसहि सुमन सु अंजुलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुंदर अंजलियों में भर भर कर फूल बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती कर पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देव समूह विनती कर अपने अपने लोकों में पहुँचे। सब लोकों को सुख देने वाले सर्वव्यापी भगवान प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कृपालु दीनदयाल कौशल्या के हितु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले अनोखे रूप को देखकर माता प्रसन्न हुई। सुंदर नेत्र, मेघ के समान सुंदर शरीर, चारों हाथों में अपने शस्त्र लिए, आभूषण पहने, कंठ में वनमाला धारण किए, विशाल नेत्र, शोभा के समुद्र, खर राक्षस के मारने वाले श्री हरि प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। हाथ जोड़कर माता ने कहा, हे अनंत, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? वेद और पुराण आपको माया, गुण और ज्ञान से अतोल कहते हैं। ऐसे जिनको वेद और साधु जन गाते हैं, माया व गुणों के समुद्र हैं,
गुणों के स्थान वही लक्ष्मीपति भक्त वत्सल प्रभु मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरहित बहुत विधि कीन चहे। कहे कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांड आपके रोम रोम में हैं, यह वेद कहते हैं। उन आपने मेरे गर्भ में वास किया। यह हास्यप्रद बात सुनकर पुरुषों की बुद्धि स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान हुआ तब भगवान मुस्काए। तब पूर्व जन्म की कथाएं सुनाकर माता को समझाया, जिससे पुत्र स्नेह प्राप्त हो। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं, ते न परहीं भवकूपा। माता की बुद्धि बदल गई। तब वे बोली, हे तात, यह रूप त्याग कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए, उसका सुख बहुत ही अनुपम है। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी चतुर भगवान बालक होकर रोने लगे। तुलसीदास कहते हैं कि जो यह चरित्र गावेंगे वे मोक्ष पावेंगे और संसार रूपी कूप में नहीं गिरेंगे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए अपनी इच्छा से देह धारण करने वाले और माया, गुण व इंद्रियों से परे भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। सुनि शिशुरूदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी। बालक के रोने की बहुत प्यारी वाणी सुनकर सब रानियां वहाँ आईं। प्रसन्न होकर दासियां जहाँ तहाँ दौड़ गईं और पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। पुत्र का जन्म कानों से सुनकर महाराज दशरथ मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अधिक प्रेम के कारण शरीर रोमांचित हो गया। धीर बुद्धि राजा उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। जिसका नाम सुनते ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से भर गया।
बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयऊँ हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखहि जाई, रूप राशि गुण कहे न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वे ब्राह्मणों सहित राजा के द्वार पर आए। अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने में नहीं आते। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन्ह। हाटक धेनु बसन मन, नृप विप्रन कह दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब नंदी मुख श्राद्ध करके राजा ने सब जात कर्म किया और सोना, गौ, वस्त्र और मणि आदि ब्राह्मणों को दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहे न जाय जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश तैं होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। नगर ध्वजा, पताका, बंधनवार आदि से सजाया गया। वह सजावट कहते नहीं बनती। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। बृंद बृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठहि भूप द्वारा। झुंड की झुंड स्त्रियां मिलकर साधारण श्रृंगार किए ही उठ दौड़ीं। सोने के थाल और कलश मंगल वस्तुओं से भरकर स्त्रियां राजद्वार के भीतर गईं। कर आरत नेब चावर करहीं, बार बार शिशु चरणहि परहीं। मागध सूत बंदिगन गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। आरती करके न्यौछावर करती और बारंबार शिशु के चरणों में गिरती थीं। मागध, सूत, बंदी आदि गायक रघुनाथ जी के पवित्र गुण गान करने लगे। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुंकुम सी कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। जिसने सर्वस्व दान किया, जिसने वह दान पाया, उसने भी नहीं रखा। सब ने सर्वस्व दान किया, जिसने वह दान पाया, उसने भी नहीं रखा। कस्तूरी, चंदन और केसर से नगर को ऐसा सींचा कि सब गलियों के बीच कीच हो गई। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। घर घर आनंद बधाई बजने लगी। सुख धाम श्री राम प्रकट हुए। नगर के स्त्रियों व पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ बहुत प्रसन्न थे। कैकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भैओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कह न सकई सारद अहि राजा। कैकई और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिए। उस सुख, संपत्ति, समय तथा समाज को सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते।
अवधपुरी सोहै एहि भांति, प्रभु मिलन आई जन राती। देखि भानु जन मन सकुचानी, तद्यपि बनी संध्या अनुमानी। अयोध्यापुरी इस प्रकार सुशोभित थी मानो प्रभु से मिलने के लिए रात आई हो, परंतु दिन होने से सूर्य को देखकर लज्जित हो गई। उसके संकोच से संध्या का अनुमान हो रहा था। अगर धूप बहुजन अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मन समूह जन तारा, नृप गृह कलश सो इंदु उबारा। अगर और धूप का धुआं ही मानो अंधकार स्वरूप और अबीर संध्या की अरुणता थी। महलों की मनियाँ मानो तारे और राजभवन का सोने का कलश मानो चंद्रमा था। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जन खग मुखर समय जन सानी। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास तई जात न जाना। मंदिर में मीठे स्वर से जो वेद ध्वनि हो रही थी, मानो संध्या के समय के पक्षियों का शब्द था। यह कौतुक देखकर सूर्य नारायण अपनी चाल भूल गए। 1 महीना बीत गया, परंतु उन्होंने नहीं जाना। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था कयो, निशा कवन विधि होय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। महीने भर का दिन हुआ, यह भेद किसी ने नहीं जाना। रथ सहित सूर्य कौतूहल वश रुके रहे तो रात किस प्रकार होती। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देख महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। इस गुप्त बात को किसी ने नहीं जाना। सूर्य नारायण स्वयं राम गुणगान करते हुए चले। इस महोत्सव को देखकर देवता, मुनि, नाग और भाग्य की सराहना करते हुए अपने स्थान को चले गए। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, अतः एक और भी अपनी चोरी कहता हूँ। काकभुसुंड जी और मैं दोनों एक साथ मनुष्य रूप में थे, कोई जानता नहीं था। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई। परम आनंद स्वरूप श्री राम जी के स्नेह में फूले हुए मन में मग्न होने के कारण भूले हुए गलियों में घूम रहे थे, परंतु इस उत्तम चरित्र को वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा होवे। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। उस समय जो जिस प्रकार आया और जिसको जो भला लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गऊ, हीरा और अनेक प्रकार के वस्त्र राजा ने दिए।
मन संतोषे सबन्हि के जहाँ तहाँ देहि असीस। सकल तनय चिर जीवहूँ तुलसीदास के ईश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने सबके मन संतुष्ट किए। जहाँ तहाँ सब आशीर्वाद देने लगे कि सब राजकुमार चिरंजीव रहें जो तुलसीदास के स्वामी हैं। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिए दिन अरुराती। नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोल पठय मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए नहीं जान पड़ते थे। नामकरण का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुला भेजा। कर पूजा भूपति अस भाषा, धरिए नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। राजा ने मुनि की पूजा करके कहा, हे मुनि, जो आपने विचार रखे हों बालकों के नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इन बालकों के नाम अनेक और उपमा रहित हैं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तैं त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद के समूह और सुख की राशि हैं, जिनकी थोड़ी ही कृपा से तीनों लोक सुखी होते हैं, जो सुख के धाम और सब लोकों को विश्राम देने वाले हैं, उनका राम यह नाम है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो जगत का पालन करने वाले हैं, उनका नाम भरत होगा। जिसके स्मरण से शत्रु का नाश होता है, उसका नाम शत्रुहन वेदों में प्रकट है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो अच्छे लक्षणों के स्थान राम जी के प्यारे और जगत के आधार हैं, उनका गुरु वशिष्ठ जी ने श्रेष्ठ नाम लक्ष्मण रखा।